हेलो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं फैज़ान और आज मैं बात करने वाला हूं फिल्म आरआरआर एंड कश्मीर फाइल्स के ऊपर और लेने वाला हूं जनता की राय कि कौन सी फिल्म पड़ने वाली है, किस फिल्म के ऊपर भारी। चलिए बात करते सीधे जनता से और लेते हैं उनकी राय। आरआरआर की फिल्म आने वाली है, आरआरआर देखेंगे आप उसे? आरआरआर देखेंगे, पहले रिव्यूज़ देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा रिव्यूज़ देख करके। जो कुछ लोग हैं जो ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, तो अगर उनका रिव्यू अच्छा है तो ज़रूर देखेंगे। और वैसे एक्साइटमेंट तो है, जिस तरह से क्रेज़ बढ़ा है साउथ की फ़िल्मों का पिछले कुछ दिनों में, और अभी साउथ की फिल्में नहीं रह गई हैं, पैन इंडिया फिल्म रह गई। और इसके जो डायरेक्टर हैं एस राजामौली जी, जिनकी बाहुबली के, हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी होगा जिसे बाहुबली ना पसंद आए, तो हम लोग उनके फ़ैन हैं, तो उनके खातिर एक बार तो ज़रूर देखेंगे। बिकॉज उसमें अजय देवगन है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ अजय देवगन। मतलब मैंने सुना तो बहुत है उसके बारे में, तो शायद देख लूँगी। ऐसा कुछ है नहीं कि कंफर्म देखनी है। थिएटर में तो नहीं देखूंगा, अगर ओटीटी पे आई है तो देख लूँगा। बिल्कुल देखेंगे। एस राजमौली बाहुबली के बाद इस पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, देखने लायक रहेगा, देखेंगे। काफ़ी एक्साइटेड है, उसके ट्रेलर वगैरह देखा है मैंने और काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर देख के। और जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों ही है, तो काफ़ी एक्साइटेड है उस मूवी के लिए। क्या लगता है आरआरआर पे कश्मीर फाइल्स भारी पड़ेगी या कश्मीर फाइल्स आरआरआर पे भारी पड़ेगी? ऑनेस्टली बताऊं तो कश्मीर फाइल जैसी मूवी और उसका जो क्रेज़ आया और लोगों के दिलों में एक जो उसने जगह बनाई है इस मूवी ने, लोग अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का आने वाले 10 सालों में ऐसा रिस्पॉन्स किसी फिल्म को ना मिले। बहुत अलग अलग कंटेंट है, तो मे बी नहीं पढ़े और मे बी पढ़ भी सकती है, बिकॉज लाइक आरआरआर हैव लाइक मोर कास्ट एंड एवरीथिंग एंड ऑल, सो मे बी पढ़ सकती है। बोथ अपने अपनी जॉनर पे है, सो वी कांट कंपेयर बोथ द फिल्म्स टुगेदर कि ये उस पे भारी होगा या वो उस पे। वी कांट से दैट। आई मीन टेक्निकली देखा जाए तो उसमें स्टार कास्ट भी बड़ी है, पिक्चर भी बड़ी है, तो शायद हो सकता है, क्योंकि क्राउड भी जाएगा देखने, बिकॉज इट्स एनीवेज अ मासिव फिल्म, तो प्रॉब्ली ज़्यादा होगा। कश्मीर फाइल्स तो अभी 1-2 हफ्ते हो गए आके, तो अभी तो आरआरआर का टाइम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक ने देख लिए कश्मीर फाइल्स, तो अभी सब आरआरआर पे ही जाएं। आई गेस अभी आरआरआर का कंटेंट इज डिफरेंट, कश्मीर फाइल का कंटेंट इज डिफरेंट, तो बेस्ड ऑन दी कंटेंट, सो कश्मीर फाइल इज लाइक अ पॉलिटिक्स मूवी एंड ऑल एवरीथिंग नॉलेजेबल, बट आरआरआर आई गेस एक्शन फिल्म, राइट? नहीं पढ़ सकती क्योंकि बेसिकली आई डोंट वांट टू वॉच एनी आलिया भट्ट मूवी। ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीर फाइल से भारी पड़ेगी, क्योंकि जेन्युइनली राजा मौली की सर की पिक्चर है तो लोग पसंद करेंगे देखना एक बार, लेकिन वो अभी देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मुझे नहीं, अभी भी नहीं लगता, जैसे कश्मीर फाइल का रिव्यू है, सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए, पर्सनली कोई छोड़ना नहीं चाहता, मिस नहीं करना चाहता मूवी को। वैसे आज भी उसी लिए मैं देखने आया, क्योंकि पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। अच्छी तो है, रिव्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, शायद सबके मुंह से अच्छा सुना हो पिक्चर के बारे में, तो मैं भी एक बार देखना पसंद करूँगा। अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया तो ऑब्वियसली पड़ेगी। सब डिपेंड करते हैं कल के ऊपर ऑडियंस को कैसी मूवी लगती है। अच्छा कंटेंट हुआ तो कश्मीर फाइल्स जितनी ही ये भी अच्छी सक्सेसफुल होगी। वैसे तो अभी मेरे हिसाब से भाई साहब कि जो कश्मीर फाइल मैंने देखा है, वैसे तो कोई फिल्म भारी पड़ने वाला नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें ऐसा स्टोरी है जो अभी पब्लिक कह रहे हैं कि कुछ जो वहाँ पे कश्मीर फाइल में पंडितों के ऊपर हुआ है, उसमें सीन दिखाया भी नहीं गया है पूरा बराबर, कुछ सीने काट दिए गए हैं। वैसे मेरे हिसाब से ऐसी इससे ज़्यादा बढ़ के कोई फिल्म नहीं आने वाली है। वो मैं ये नहीं कहूँगा, दोनों अलग तरीके की फिल्म है। एक काफ़ी अलग तरीके से बनाई गई और दूसरी केवल एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो दोनों अपनी जगह पे अच्छी है। किस तरीके का कंटेंट ऑडियंस देखना चाहती है? अगर ऑडियंस की अगर बात की जाए तो ऑडियंस एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई भी अब फूहड़पना या एकदम इलॉजिकल चीज़ें अब नहीं चाहती है। ऑडियंस चाहती है कि सच, अगर कोई बायोपिक बन रही है किसी के ऊपर या कोई ट्रुथ इवेंट पर कोई फिल्म बेस्ड है, तो उसमें एकदम सच दिखाया जाए। और अगर काल्पनिक कहानी है तो काल्पनिक कहानी में भी सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा एंटरटेनमेंट ना हो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि थिएटर से निकलने के बाद ऑडियंस अपने साथ घर लेके जाए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन, तो लाइक अलग अलग पीपल है। किसी को कश्मीरी फाइल ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसी को आरआर अच्छी लग सकती है, तो लाइक अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग ऑडियंस जो है वो डिपेंड करता है, हर तरह के ऑडियंस, हमारे डिफरेंट टाइप के ऑडियंस होते हैं, तो
जिस तरह जैसे इफ़ इट इज़ रियलिटी बेस्ड देयर आर फ्यू ऑडियंस लाइक दैट, तो मोस्टली कॉमिक जो जॉनर है उस पे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपके फिल्म के अंदर जो मेन लीड एक्टर है वो कौन है, वो जो बंदा होता है, वो बंदी होती है, वो हमारे ऑडियंस को बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अभी की यूथ आई थिंक जैसे कश्मीर फाइल्स है वैसे और मूवीज़ बननी चाहिए, वैसा ही कंटेंट होना चाहिए बेसिकली। मतलब इंडियंस नॉट, मतलब सबको ही ऐसी चीज़ों के ऊपर मूवीज़ देखनी चाहिए, यूथ को बेसिकली। अलग अलग लोग हैं तो उनके सबकी टेस्ट भी अलग है। कुछ लोगों को एज अ मूवी दे डोंट वांट इट टू बी वेरी डीप एंड थॉटफुल, जस्ट वांट टू हैव अ नाइस टाइम, तो प्रॉबली वैसे ऑडियंस गो फॉर मूवीज लाइक RRR or there are of course there are at the same time there are some people like me and other people who want more thoughtful and content based movies, so they go for Kashmir Files, so it's difficult to tell. अगर मेरी बात करूँ तो मुझे एंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं थिएटर में मूवी देखने जाऊँ। अगर बाकी तरह के मूवीज़ भी अच्छे, पर आई फील लाइक वो टीवी पे देख सकते हैं, तो जब मैं थिएटर में आऊँ तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। Mostly audience want to see action, drama and comedy, and the serious topics they don't like. I mean, some people like and some people don't like. So depend on the audience, say audience basis. So suppose audience like action, drama, comedy, like Akshay Kumar made all the time. ऑडियंस फ़िलहाल की ऑडियंस तो एंटरटेनमेंट के लिए जाती है। वो मतलब लोग सोचते हैं कि टिकट के पैसे बहुत महंगे हैं, इसके लिए अपने टिकट का पैसा पूरा वसूल हो, और मूवी जितनी भी बनी 2.5 घंटे 3 घंटे फुल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी बोर नहीं होने चाहिए, वो हिसाब से लोग मूवी देखने आते हैं। अभी रियलिस्टिक जो स्टोरी है, हिस्टोरिकल से ज़्यादा रियलिस्टिक में जो है वो उसमें ऑडियंस ज़्यादातर इंटरेस्टेड है। कंटेंट अभी जैसे कश्मीर फाइल्स का कंटेंट कितना अच्छा था, ज़रूरी नहीं है ना कि अभी मसाला कमर्शियल मूवीज़ ही चले। अभी बच्चन पांडे प्रॉपर मसाला मूवी है बट नहीं चल पाई। एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी स्टोरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कश्मीर फाइल्स के ऊपर थी। ऐसी अगर RR का भी होगा तो वो भी चलेगा। फिल्में तो सही पूछिए, जैसे अभी ये कश्मीर फाइल आया हुआ है, फिल्में ऐसे पब्लिक ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को इतना जानकारी था नहीं कश्मीर में तभी क्या हुआ था। अभी ये फिल्म आने की वजह से हम लोग को भी इतना जानकारी हो गया कि सही में तांडव अगर हुआ था तो उस ज़माने में हुआ था। बहुत अत्याचार, बहुत देखने के बाद भाई साहब वो फिल्म रोने का दिल करता है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। एंटरटेनमेंट के लिए एटलीस्ट हम जब थिएटर्स में आते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी कश्मीर फाइल जैसी फिल्में भी अच्छी लगती है जो कि रियल हिस्ट्री पे बेस्ड हो। क्या लगता है कश्मीर फाइल जैसी फिल्में और बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, और जितनी भी चीज़ें अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दब गई हैं या ठीक से बताया नहीं गया, ठीक से पढ़ाया नहीं गया, और जो भी विजुअल मीडियम जो होता है वो हमेशा से आपके ऊपर एक गहरा छाप छोड़ता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो कोई चीज़ हम अगर पढ़ते हैं तो वो तो हमें जानकारी होती है, लेकिन अगर हम विजुअलाइज करके अगर हम उससे देखते भी हैं पढ़ने के साथ साथ, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे जहन में अच्छे से उतरता है और उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। या बननी चाहिए, इट्स डेफिनेटली अ गुड पिक्चर, सो लाइक इट्स डेफिनेटली शुड मेक मोर। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रुथ जो पब्लिकली एक न्यूज़ के थ्रू हमें जितना पता चलता है बस उतना ही होता है। समटाइम इट हैपन्स कि अगर बहुत सारा अगर हम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स बनाने से पहले अग्निहोत्री सर ने बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च किया है, एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के जो भी डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक कि इसके ऊपर उनको हमेशा से एक रिसर्च करके एक नए तरीके की चीज़ें लानी चाहिए जो रियलिटी बेस्ड हो, ताकि यहाँ पब्लिक को पता चले कि क्या चल रहा है एक्चुअल थिंग, क्योंकि दिखावा कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। यस ऑफ कोर्स। क्योंकि आई थिंक यूथ को जानना ज़रूरी है अबाउट हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड, बिकॉज कश्मीर फाइल्स में जैसी चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ में, जो कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ है, आज तक आई डोंट थिंक सो किसी मूवी ने आज तक ये सब चीज़ें रिवील की हैं। एंड कश्मीर फाइल्स ने एग्जैक्ट आई डोंट नो फैक्ट्स बताए हैं या नहीं, बट आई थिंक यस लोगों को वैसा कंटेंट देखने की और ज़रूरत है, और अच्छी मूवी है यार, देखनी चाहिए। मूवीज़ का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, सो मेकिंग मूवीज़ बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स काइंड इज़ नीडेड व्हेन इट कम्स टू इवन द you need entertainment but also you need somewhere education and
stuff. You need to know about things. तो बननी चाहिए. हाँ बनने चाहिए क्योंकि वो भी एक क्रिटिकल फिल्म होती है, क्रिटिक्स के लिए बहुत अच्छी होती है और वो मतलब कुछ अलग भी दिखाते, तो इट्स गुड फॉर द बॉलीवुड एंड द इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री टू मेक फिल्म्स लाइक कश्मीर फाइल्स, बट फॉर मी एंटरटेनमेंट इज अ मस्ट. कश्मीर फाइल्स लाइक मूवी, तो सपोज उसमें अगर दोनों साइड का टॉपिक सेम ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉलेजेबल बिकॉज बोथ द पार्टीज मीन्स बोथ द साइड दे कैन एक्नॉलेज मीन्स ईच एंड एवरी वन. सो मे बी येस. पता ही नहीं हम लोग को हुआ क्या. एटलीस्ट नाउ वी आर नोइंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एवरीथिंग हैज़ बीन ब्रश्ड अंडर द कारपेट. नाउ वी नो व्हाट्स हैपनिंग. अब फ़िलहाल तो मैं देखने आया हूँ कश्मीर फाइल्स, उसके बाद ही बता सकता हूँ क्योंकि मेरा रिव्यू वगैरह देखना चाहोगे. अभी तो फ़िलहाल तो सुना नहीं, किसी ने बताया कि ऐसे पिक्चर नहीं बननी चाहिए, ऐसी कंट्रोवर्सी तो मैंने सुनी नहीं अभी तक. तो शायद अगर है, अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी स्टोरी है, अभी फ़िलहाल तो रियल बेस्ड स्टोरी पे सब मूवी चलती है और वो तो हर कोई देखना पसंद करता है. रियलिटी क्या होती है क्या, उसमें से मैं एक सामान्य इंसान हूँ, ऑर्डिनरी पीपल में से मैं एक हूँ और वो भी मैं देखना चाहूँगा. क्योंकि पब्लिक को वो रियल कंटेंट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बननी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल बननी चाहिए. उसी से ही बॉलीवुड आगे बढ़ेगा. और जो ये अजीब मतलब कोई कहानी नहीं होती या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वही एक्शंस कॉमेडी कॉमिक चीज़ें डाल देते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. कश्मीर फाइल्स में कोई भी कॉमेडी नहीं है, बट फिर भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है. इतिहास अभी छिपाए गए हैं. हम तो कहेंगे यहाँ से जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो इतिहास निकाल के ढूंढ के फिल्में बनाएं ताकि पब्लिक को जागरूकता हो और हम लोग को भी पता चले. जैसे हम लोग को भी कुछ चीज़ें अनजान हैं, नई जानकारी है, वो सब कहानियाँ बना के पब्लिक के बीच में पेश करें. हाँ ज़रूर बननी चाहिए क्योंकि हमारी हिस्ट्री पे है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री, बाकी स्टेट्स की हिस्ट्री, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोगों को पता चलना चाहिए. उससे अच्छा मतलब नॉलेज स्प्रेड होता है. क्या लगता है RRR जो आ रही है वो हिट होगी फ्लॉप होगी? व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? RRR फ्लॉप तो नहीं होगी, लेकिन हाँ सुपर हिट होगी. कितनी बड़ी हिट होगी इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली फ्लॉप नहीं होगी ये मूवी. मोस्ट प्रोबेबली हिट होगी बिकॉज लाइक कास्ट बड़ी का है एंड तो लाइक ऑब्वियसली होगी, हिट होगी. अगर उसको इंडिया बेस करके हम चल रहे हैं तो वो हिट होगी. हिट ही होगी. It would be hit because कास्ट बड़ी है. तो अगेन ऑल्सो आलिया भट्ट है. आई थिंक मुझे थोड़ा पता है, तो हिट होनी चाहिए. पुष्पा के कंपेयर में वो फ्लॉप होगी. इट विल बी हिट इन माई ओपिनियन. मुझे लगता है हिट होगी शायद. एज अ ऑडियंस मुझे तो ये लगता है कि RRR हिट होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि राजमौली जी हैं और साउथ के अच्छे एक्टर्स हैं और अजय देवगन, आलिया भट्ट भी हैं. वैसे मेरे हिसाब से तो हिट होना ही चाहिए RRR, क्योंकि जो उसकी कहानी लिखी गई है, मैंने भी जहाँ तक आशा सुना है थोड़ा बहुत. ट्रेलर भी तो अभी उसका रिलीज नहीं हुआ है, देखते हैं क्या कैसा है. वैसे भी तो जहाँ तक आशा है RRR भी सुपर हिट ही जाएगी. ज़रूर हिट होगी. उसका ऑलरेडी क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और आजकल वो साउथ इंडियन मूवीज़ का भी क्रेज़ बढ़ रहा है. सो वेल ये तो थी दोनों फिल्म्स पर पब्लिक की राय, लेकिन आप हमें अपनी राय देना न भूलें. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. कैमरामैन विनय पांडे के साथ फैज़ान, बॉलीवुड नाउ.